Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start learning about AutoCAD, and this is the object we're gonna make. First of all, start drawing. So first command which we have to learn is line command. So we can draw line from here and from draw menu like here, and simply L, enter. L, press the L and key from the keyboard and then enter. So he is asking to specify first point. So I'm gonna give him first point and then second point on anywhere. So this is the line. इसी तरह हम जो है वो इसको कहीं भी जैसे भी चाहें लगा सकते हैं। अब ऑटोकैड में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं कि हम जो है वो इसका ऑर्थो मोड ऑन करके बिल्कुल 90 के मल्टीपल्स में लाइंस लगा सकते हैं। दिस इज द ऑर्थो मोड। अब जब मैं लाइन लगाऊंगा तो वो 90 या 90 के मल्टीपल्स में लगेगी। अगेन एल, एंटर। अब ये देखें, ये 90 इस तरफ इस तरफ इस तरफ नीचे को जिस तरफ भी आप लगा रहे हैं ये 90 पे लगेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात। अब हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। सो इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हमें एक लाइन लगानी है 15 की। ठीक है, और सबसे पहले ये 15 डेसिमल में है क्योंकि यहाँ पे फीट और इंचेस वाली लाइन नहीं लगी हुई। तो हम चेक कर लेते हैं अपने ड्राइंग के यूनिट्स क्या है। यूनिट्स चेक करने के लिए UN एंटर, यूनिट्स की शॉर्ट की है। UN एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख लें हमारे पास डेसिमल यूनिट्स आ रहे हैं। अगर आप चेंज करना चाहें इनको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑल दैट यू कैन चेंज। ठीक है, तो डेसिमल में ही हमें चाहिए क्योंकि ये डेसिमल में है। फर्स्ट वी गोना ड्रा दिस 15 लाइन। सो आई एम गोना प्रेस L and then enter, specify first point and then I'm just gonna type 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे 15 की लाइन लगानी थी, तो मैंने 15 लिख दिया है। तो ये हमारी लाइन लग गई 15 की। अब मुझे ऑर्थो नहीं चाहिए क्योंकि ये 90 का मल्टीपल नहीं है, ये 60 डिग्री पे लाइन लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं एक बेस लाइन यानी सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि जिससे मैं 60 डिग्री रेफरेंस दे के लाइन लगा सकूं, वो वैसे ही कहीं पे क्लिक किया है और फिर मैं इस पॉइंट को ख़त्म किया है। और अब मैं ऑर्थो को ऑफ कर दिया है और इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है ताकि मैं इसके एज से लाइन लगा सकूं 60 डिग्री पे और जिसकी लेंथ हो 24। तो अगेन L, एंटर। स्नैप सेटिंग जो कि यहाँ पे है बटन, ये स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप के नाम से, इसको क्लिक करके आप यहाँ से मिड पॉइंट एंड पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको ये पॉइंट मिल जाए जहाँ पे मैंने चेक किया है कि यहाँ पे वो लाइन ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से आप वो पॉइंट्स अगर आपके शो नहीं हो रहे तो यहाँ से आप उनको शो करवा सकते हैं चेक करके, यानी ये टिक करके। अच्छा जी, तो ये है वो लाइन का पॉइंट जहाँ से मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं लेंथ भी देना चाह रहा हूँ और एंगल भी देना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा 2 का, जिसका मतलब होता है एट द रेट। ठीक है, अब इसमें देखें तो आपके पास ये जो ब्लू कलर में आ रहा है इसका मतलब है कि आप उसको पहले लेंथ दें और फिर उसके बाद जो है वो एंगल। तो लेंथ हमारी कितनी है 24 डाल दिया। अब दूसरे डब्बे में जाने के लिए, दूसरे बॉक्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबा के यानी लेस देन का साइन हमने करना है। तो लेस देन का साइन आ गया। अब हम किस किस पे लगाना चाह रहे हैं 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम 60 एंड देन एंटर। तो ये हमारी 60 डिग्री पे लाइन लग गई। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं। अब आप देखें तो हमने ये 2 लाइंस लगा ली, बाकी सारी पिक्चर आइडेंटिकल है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, CO शॉर्ट की है कॉपी की, एंटर। वो कहता है कोई बेस पॉइंट स्पेसिफाई करें जहाँ से पकड़ के आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं। तो
इसकी मुझे पहले यहीं पे ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब मैंने एस्केप दबा के कमांड को ख़त्म किया है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो है वो यहाँ पे आ जाए, इसके साथ अटैच हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को यानी इन दो लाइंस को रोटेट करना पड़ेगा। तो आर ओ जो है वो रोटेट की शॉर्ट की है, मैंने रोटेट कर दिया। अब ये मुझे चाहिए, मैं इसको 90 के मल्टीपल्स में कर लेता हूँ ताकि ये सीधी रहे। तो ये यहाँ पे आ गया। अब फिर से इसको मैं मिरर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। तो MI जो है वो मिरर की कमांड है। फिर यही बेस पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप सोर्स ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो मैंने कहा यस। अब मैंने बस इसको सिंपली मूव करके इसके साथ अटैच करना है। तो मूव करने के लिए M एंटर मूव की शॉर्ट की है, ये बेस पॉइंट है और यहाँ से मैंने इसको उसके साथ अटैच कर दिया। अब आप देख लें कि इस फिगर का ये एक पार्ट जो है वो हमारा बन गया है। तो इसको जो है वो हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए अगेन CO एंटर, ये बेस पॉइंट रख लेंगे, ये बेस पॉइंट रख लेंगे क्योंकि ये फिगर यहाँ से जुड़ी हुई है तो मैं ये बेस पॉइंट रख रहा हूँ। 1 2 और ऑटो ऑफ करके 3 हो गए। अब एस्केप दबा के कमांड खत्म। अब मैंने सिंपली इनको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा पहले। ये पूरी फिगर सेलेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पे अटैच करना है। उसके लिए मैं पहले इसको मिरर करूँगा ऊपर को। अब ये 90 के मल्टीपल्स में ये ऐसे, और सोर्स ऑब्जेक्ट ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैंने इसको मूव करना है और यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ तो मूव कमांड और फिर रेफरेंस पॉइंट, और इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब ये दो बन गए हैं। अब इसको भी इसी तरह मैंने मूव करना है। सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसी को, यानी ये जितनी फिगर बन गई है इसको कॉपी कर लें और फिर मिरर कर लें। CO एंटर, एस्केप से कमांड खत्म और इस सब को अब मिरर कर लें। MI एंटर। तो इस पेज पॉइंट से जो है वो ये यस। अब इसको जो है मूव करके हम उसके साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ से M एंटर मूव किया और ये हमारी वो वाली फिगर बन गई जो ये बनी हुई है। अब लास्ट चीज़ जो इस फिगर में रह गई है वो है डिमेंशंस की। तो यहाँ पे हमें डिमेंशंस चाहिए, तो ये डिमेंशंस के टैब में जाके आप लीनियर डिमेंशन क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो ये जो है वो डिमेंशन यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन डिमेंशंस चूँकि अभी बहुत ही छोटी हैं तो इसको जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए D एंटर, डिमेंशन स्टाइल्स में आप जाएंगे और यहाँ से मॉडिफाई जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट, और टेक्स्ट हाइट जो है वो हम बड़ी कर लेते हैं। सपोज वी गोना मेक इट 5। ओके क्लोज, और ये काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर D एंटर, डिमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, टेक्स्ट, टेक्स्ट हाइट हम कर लेते हैं 2। ओके क्लोज, और दिस सीम्स गुड। ठीक है, अब इसी तरह इसकी भी डिमेंशंस लगा लेते हैं। यहाँ से खुद लीनियर, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, तो ये पर लगा गया। ठीक है, अब इसका अगर हमें एंगल चाहिए तो एंगल के लिए हमें फिर वो रेफरेंस लाइन लगानी पड़ेगी। L एंटर लाइन के लिए, यहाँ से एक लाइन मैंने लगा ली सिर्फ रेफरेंस के लिए, और यहाँ से अब डिमेंशंस में जाके हम एंगुलर डिमेंशन लेंगे। तो वो कह रहा है जिन दो लाइंस में आप फाइंड करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करें। पहले मैंने ये सिलेक्ट किया और फिर ये,
तो ये 16 डिग्री के ऊपर हमारी लाइन लगी हुई है। तो ये तरीका था जिससे हम एक फिगर बना सकते हैं। अब जो है वो आप इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। ये आपकी फिगर बन गई। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको बेसिक्स चीज़ें पता चल गई होंगी। लाइन कैसे लगाते हैं, किसी एंगल पर लाइन कैसे लगाते हैं, ऑफसेट कमांड और कॉपी कमांड और मिरर कमांड। ओके, थैंक यू।